ಪ್ರೀತಿಯುಕ್ತ ದೇವ್ ಅಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪೂರ್ಣ ದೇವ್, 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 ಆನಂದತಾ ದೇವಮ್ಮ ಶಾಂತಿದಾತಾ ದೇವ್, ಆನಂದತಾ ದೇವ್ ಅಮ್ಮ ಶಾಂತಿದಾತಾ ದೇವ್, करुणाकर देव अम्मा रक्षण करता देव, करुणाकर देव अम्मा रक्षण करता देव, दयावंत देव अम्मा अति चांगला देव, दयावंत देव अम्मा अति चांगला देव, करुणाकर देव। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को सलाम। प्रियो, एमबीएम परिवार की ओर से आप सभी विश्वासियों का हम स्वागत करते हैं। इस समय हम भक्ति में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। राजा, सचमुच हम मिट नहीं गए हैं, ये केवल तेरे महाकरुणा का फल है। आज के सुंदर से दिन को हमें दिखलाने के लिए धन्यवाद हो राजा। इस समय जो गीत हम गाएंगे, उन गीतों के द्वारा तुझे महिमा मिले। जो भी आपके दास आज आपके वचनों को लेकर आएंगे, उन वचनों के द्वारा हमसे बोलिए और हमें आशीषित कीजिए। आज के भक्ति आराधना को आप आशीषमय बनाकर हमारे जीवनों से अपनी महिमा पाइए। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हुए प्रार्थना विनती यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है।
बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। बुलाए चुने हुए हर विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है वचन का है आह्वान। जब तक श्वास रहे करे न हम विश्राम, जब तक श्वास रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। सबको जय मसीह की। आज की इस ऑनलाइन आराधना सभा में आप लोगों के बीच उपस्थित होना एक सौभाग्य मैं समझता हूं, और साथ ही में वचन की सेवा करने का अवसर मुझे मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूं, और MBM के अधिकारी गण का भी मैं आभारी हूं। इन दिनों में हम लोग एक विशिष्ट टॉपिक की सीरीज पर वचन सुन रहे हैं। पिछले संडे को हम लोगों ने रेवरेंड डॉक्टर क्लुथुंगन के जरिए एक विशिष्ट टॉपिक के ऊपर संदेश सुना था, और वो था ट्रस्ट एंड गो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रस्ट एंड ओबे। इस टॉपिक के ऊपर हम लोग वचन को देखना चाहेंगे। उसके लिए हमारा आधार वचन जो है वो है उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और 1 से लेकर 4 वचन। समय की मर्यादा के कारण हम लोग पूरा शास्त्र पाठ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं 2 वचन पढ़ना चाहूँगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उसके बाद 4था वचन, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। ये 2 शास्त्र पाठ हमने पढ़े, उसमें हमें अब्राहम की बुलाहट का जिक्र मिलता है। 2 बातें यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट नजर आती हैं जो कि अब्राहम के जीवन में हमें दिखाई देती हैं। जैसा मैंने कहा कि मेरा जो टॉपिक है ट्रस्ट एंड ओबे, अर्थात भरोसा करें एवं आज्ञाकारी बने। भरोसा करें एवं आज्ञाकारी बने, ये 2 जो शब्द हैं उसके विषय में हम लोग बहुत ही संक्षिप्त में ध्यान चिंतन करना चाहेंगे, मनन करना चाहेंगे। सबसे पहली बात जो हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं और वो है परमेश्वर के ऊपर उसका भरोसा। इसका जो अर्थ होता है वो है विश्वास करना या निर्भर रहना या आधार रखना, सहारा लेना या निष्ठा रखना। यह शब्द जो है वो बहुत ही गहरा अर्थ उसमें समाया हुआ है। अब्राहम के संदर्भ में जब हम लोग ये देखते हैं तो अब्राहम को परमेश्वर ने आज्ञा दी और उसमें कहा कि तू अपना देश, अपनी जन्मभूमि और अपना पिता का जो घर है वो तू छोड़ दे और उस देश में चला जा जो देश मैं तुझे दिखाता हूं।
अब अब्राहम के लिए बात आसान नहीं थी, यह बहुत ही कठिन बात थी। उसके दो कारण थे। एक कारण यह था कि इससे पहले बाइबल में हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ व्यक्तिगत रूप से बात की हो या उनसे भेंट की हो। अर्थात अब्राहम के लिए यह पहला अनुभव था, यह पहला दर्शन था कि जहां पर वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से भेंट कर रहा है या परमेश्वर उनसे भेंट कर रहा है। दूसरे शब्द में कहें तो यहोवा अब्राहम के लिए एक अपरिचित, एक अनजान ईश्वर था, वैसा कहे तो गलत नहीं होगा। एक अनजान ईश्वर अर्थात तो एक अपरिचित ईश्वर, जिसके गुणों के बारे में उसको नहीं मालूम था, उनके स्वभाव के बारे में नहीं मालूम था, उनके कार्यों के बारे में नहीं मालूम था, उनकी महानता के विषय में उनको नहीं मालूम था। और इसलिए ये उनके लिए कठिन था उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर लेना जिसने उनको बुलाया था, जिसने उनको आदेश दिया था कि वो अपना देश छोड़कर चला जाए। दूसरा कारण कि जिसके वजह से उनको भरोसा करना डिफिकल्ट था, और वो था उस देश में जाने के लिए कहा जिस देश के विषय में उसको बिल्कुल कुछ नहीं मालूम था। रास्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वहां के लोगों के विषय में उनको कोई जानकारी नहीं थी, वहां की संस्कृति के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, वहां के भाषा के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। और ये दो कारण थे जिसकी वजह से उस परमेश्वर पर भरोसा करना उनके लिए कठिन था। लेकिन फिर भी चौथा वचन हमको यह कहता है कि अब्राहम ने इस आदेश का पालन किया। तुरंत ही वो छोड़कर ईश्वर ने बताए हुए देश में जाने के लिए अपनी यात्रा का आरंभ कर देता है। कोई प्रश्न नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई स्पष्टता उन्होंने नहीं मांगी, कोई विलंब नहीं किया, और तुरंत ही उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर वो निकल पड़ता है। उनको भरोसा था कि जिस परमेश्वर ने उनको बुलाया है वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो सर्वसामर्थी ईश्वर है, वो एकमात्र सच्चा ईश्वर है। उसने ये भरोसा कर लिया, उसने ये भरोसा कर लिया कि वो परमेश्वर उनको सही जगह पर लेके जाएगा, सही देश में लेके जाएगा। वो परमेश्वर उनको मार्ग दिखाएगा, वो परमेश्वर उनको अगुवाई करेगा। उनका भरोसा था कि वो परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उनको भरोसा था कि वो उनके परिवार की देखभाल करेगा, वो उनके संग रहेगा, उनको धोखा नहीं देगा। यह उनका विश्वास था, यह उनका भरोसा था। देखिएगा कि एक अपरिचित, एक अनजान ईश्वर के ऊपर इतना बड़ा भरोसा करके वो अपने देश को छोड़कर निकल गया। हम तो हमारे खुद के लोगों के ऊपर भरोसा करना कठिन हमको लगता है। हमारे घर के, हमारे परिवार के, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे करीबी जो लोग हैं उनके ऊपर भी भरोसा करना कई बार हमारे लिए कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर यह एक ऐसा व्यक्ति कि जो एक अनजान परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। मित्रों, यह हमको सिखाता है कि मसीही जीवन एक ऐसा जीवन होता है कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर चलने वाला जीवन होता है। और उसके लिए बाइबल में अनेक जगह पर यह कहा गया है कि हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। नीति वचन 3 और 5 में यह लिखा गया है, अपनी समझ पर भरोसा न कर, अर्थात अपनी समझ का सहारा न ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। यही बात यशाया के पुस्तक में 26 और 4 वचन, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। उसके ऊपर हम लोग भरोसा रख सकते हैं क्योंकि वो एक चट्टान के समान है। मित्रों, याद रखें, परमेश्वर कई बार हमको ऐसी परिस्थिति में डाल देते हैं जहां पर
हमारे लिए दूसरा कोई आधार नहीं होता है। केवल ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना ही हमारे लिए अनिवार्य बन जाता है। परमेश्वर हमको पहले से उस जगह के बारे में, उनकी सुविधाओं के बारे में, उन आशीषों के बारे में नहीं बताते हैं ताकि हम उनके ऊपर भरोसा रखें, उनके ऊपर आधार रखकर हम लोग हमारे जीवन को आगे बढ़ाएं। परमेश्वर हमको अनिश्चित कठिन समय में डालता है ताकि हम लोग हमारा भरोसा, हमारा विश्वास और हमारा लक्ष्य, हमारी नजर हम लोग मात्र प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के ऊपर लगाए रहें। अब्राहम हमको सिखाता है कि कठिन समय में ईश्वर पर भरोसा रखने का मतलब क्या होता है। याद रखिएगा, उसने तुरंत परमेश्वर पर भरोसा करके वो वहां से आगे निकल पड़ता है। मित्रों, याद रखिएगा, जब परमेश्वर हमको इस प्रकार से आज्ञा देता है, हम यह प्रश्न ना करें कि हम कहाँ जाएं, क्यों जाएं, कैसे जाएं, कब जाएं। मित्रों, कई बार परमेश्वर हमको ऐसी स्थिति में डालकर हमको यह बताना चाहता कि मैं आगे खड़ा हूं, मुझ पर भरोसा करो। यह इस समान होता है जब हम लोग कोई बस में यात्रा करते हैं, हम लोग ड्राइवर को यह नहीं पूछते हैं कि गाड़ी की कंडीशन कैसी है और तेरी तबीयत ठीक है, तूने खाना खाया है, गाड़ी में पेट्रोल है, क्या तू उस जगह को जानता है, क्या तुझे रास्ता मालूम है। क्या हम पूछते हैं? नहीं पूछते। हम तो आराम से जाके बैठ जाते हैं। इसी प्रकार का विश्वास परमेश्वर चाहता है कि हम उसके ऊपर रखें। यह विश्वास कि प्रभु हमारा उद्धार करेगा, प्रभु हमें क्षमा करेगा, प्रभु हमें छुड़ाएगा, प्रभु हमें चंगा करेगा, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, प्रभु हमारी समस्याओं को मिटाएगा और प्रभु हमारे जरूरतों को पूरा करके हमें वो त्यागेगा नहीं, वो हमें छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार का भरोसा रखने के लिए परमेश्वर हमको आज आमंत्रित करता है। एक अटूट भरोसा परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर को ऐसे विश्वासी चाहिए जो अटूट भरोसा करे, न कि गारंटी मांगे, न कि वारंटी मांगे, न कि कोई चमत्कार देखें, न कि कोई बड़े आश्चर्य कर्म देखें उसके बाद भरोसा करें। आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की आवश्यकता है, ऐसे सेवकों की आवश्यकता है, ऐसे विश्वासियों की आवश्यकता है जो बिना चमत्कार देखे परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। हम लोग यूहन्ना 20 और 29 में उस बात को देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह ने संत थोमा को यह कहा था, और यह कहा था कि तूने तो देखकर विश्वास किया है, लेकिन धन्य है वे लोग जिन्होंने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। मित्रों, आज परमेश्वर हमें इसी प्रकार के भरोसे के लिए बुलाया है। अब्राहम हमको एक प्रेरणा देता है, एक सीख देता है, एक सबक देता है कि हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें और विशेष रूप से कठिन समय में, अनिश्चित समय में। मित्रों, हमें यह सबक सीखना ही होगा। यदि आप और मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं तो उसके ऊपर भरोसा रखना होगा, उसके ऊपर हमारा भाव जो है वो हमें रखना होगा। दूसरी बात जो अब्राहम हमको सिखाता है और वो है आज्ञाकारिता, ओबे। ट्रस्ट तो जरूरी है, लेकिन उससे भी बढ़कर आज्ञाकारिता अत्यंत जरूरी है। आज्ञाकारिता का जो असली अर्थ जो है वो है सुनना और अनुसरण करना। सुनना और अनुसरण करना अर्थात पालन करना, आत्मसमर्पण करना, आज्ञाकारी बनकर अधीन हो जाना, यह उसका अर्थ होता है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया तो उसने उसकी वाणी का पालन किया, उसका वचन का पालन किया, उनके आदेशों का पालन किया, उनके हुक्म का उसने पालन किया, कोई सवाल नहीं किया। वो अधीन हो जाते हैं।
चाहे आप मुझे कहीं पर भी भेजें, मैं जाने के लिए तैयार हूं। और परिणाम क्या हुआ कि परमेश्वर ने उनको एक अत्यंत प्रभावकारी सेवक एवं नेता बनाया। सिर्फ कारण यह था कि उसने भरोसा किया और आज्ञा का पालन किया, और वो विश्वासियों का पिता बना, राष्ट्रों का पिता बना, और सारे राष्ट्र के लोगों के लिए वो एक आशीष का कारण बनता है, एक प्रेरणा का स्रोत वो बनता है, क्योंकि उसने एक अटल भरोसा रखा, क्योंकि उसने एक बिन शर्त पालन किया, आज्ञाकारी वो बनता है। ये बात हमको बाइबल में अनेक जगह पर बताई गई है कि परमेश्वर हमसे आज्ञाकारिता चाहता है, आज्ञा पालन चाहता है, हम उसको अधीन हो जाए, स्वाधीन हो जाए, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। पहला शमूएल और उसका 15 अध्याय 22 वचन में ये लिखा गया है, मानना आज्ञाकारिता तो बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। आज्ञाकारिता पालन करना, ये हमारे बलिदान चढ़ाने से, हमारी आराधना से, हमारी सेवा से भी बढ़कर है। ये ईश्वर का वचन हमको कहता है। यूहन्ना 14 और 23 में लिखा गया है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन मानेगा। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन मानेगा, मेरे वचनों का पालन करेगा और वो अनुसरण करेगा। याकूब 1 और 22 में लिखा गया है, वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले। मित्रों, बाइबल के अनेक जगहों पर यह आज्ञाकारिता की शिक्षा हमको दी गई है। आज्ञाकारिता अत्यंत जरूरी है। मात्र भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। यह उसके समान है जैसा कि हम लोग किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा भरोसा होता है कि डॉक्टर हमारी ट्रीटमेंट करने के लिए सक्षम है, उसने पढ़ाई की है, और जो भी हमारे शरीर के विषय में वो हमको बताते हैं हम लोग भरोसा करते हैं। हमारी बीमारी के बारे में जो बताते हैं हम लोग भरोसा करते हैं, और साथ ही में जो इलाज ट्रीटमेंट वो हमारी करता है उसके ऊपर भी हमारा भरोसा होता है। दवाइयाँ जो देता है, जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के वो देता है, हम लोग उसके ऊपर भरोसा कर लेते हैं। लेकिन जब तक हम लोग उन्होंने बताई हुई बातों को हमारे जीवन में लागू नहीं करते, जब तक हम लोग दवाई खरीदते नहीं, जब तक उन्होंने दी हुई सलाह का पालन नहीं करते, तब तक हम लोग चंगे नहीं होते। मात्र भरोसा काफी नहीं है, आज्ञाकारिता भी जरूरी होती है, और इसलिए ये बात हम लोग हमारे जीवन में ध्यान रखना जरूरी है। मित्रों, अब्राहम के जीवन से 2 बातें हम लोग सीखते हैं, भरोसा रखना और आज्ञाकारिता। कई बार मित्रों हम लोग भरोसा तो करते हैं क्योंकि यह आसान है, लेकिन आज्ञाकारिता हम लोग नहीं करते, आज्ञा का पालन हम लोग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि यह कठिन है। लेकिन मित्रों, मसीह जीवन जीना है तो आपको और मुझे भरोसा तो करना है, लेकिन साथ में आज्ञाओं का पालन भी करना है। क्या हम लोग आज परमेश्वर से ये कहेंगे, प्रभु मुझे अब्राहम बना, मैं अब्राहम की तरह आपके ऊपर अटूट भरोसा रखना चाहता हूं? क्या आप ये कहेंगे, प्रभु मैं भी अब्राहम की तरह आज्ञाकारी बनना चाहता हूं? परमेश्वर हमको अब्राहम बनाना चाहता है। परमेश्वर हमको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा दूसरों को आशीष देना चाहता है, लेकिन वो हमारे जीवन में वो भरोसा देखना चाहता है जो अब्राहम के जीवन में था। वो आज्ञाकारिता देखना चाहता है जो आज्ञाकारिता अब्राहम ने परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की थी। परमेश्वर करें कि हम अब्राहम के जीवन से, उनके समर्पण से ये बात सीखें कि एक कठिन परिस्थिति में भरोसा करने का मतलब क्या होता है। कठिन परिस्थिति में भी
आज्ञा पालन करने का मतलब क्या होता है। परमेश्वर वैसा करने के लिए हमको सहाय और मदद करें। ये दो बातें हमने आज सीखी है अब्राहम के जीवन से, भरोसा करना और आज्ञा पालन करना। वैसा करने के लिए परमेश्वर हम सभी को सहाय और मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जीवित पवित्र परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की इस ऑनलाइन की सभा के लिए। आपने हम सभी को इस सभा में इकट्ठा किया, हम लोग आपकी आराधना स्तुति कर पाए, आपका पवित्र वचन हम लोग सुन पाए। इस अवसर और सौभाग्य के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब्राहम के जीवन के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। और दो विशेष बातें प्रभु आपने अब्राहम के जीवन के द्वारा सिखाया है, धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, अब्राहम की तरह एक अटूट भरोसा हम आपके ऊपर रखने वाले बन सकें, और साथ ही में प्रभु आपकी तमाम आज्ञाओं को, आपके वचनों का पालन हम लोग कर सकें। उसके लिए प्रभु हमारी प्रार्थना है, आप हमें सहाय और मदद कीजिए। फिर से एक बार प्रभु आपने हम सभी के साथ बातचीत की है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज की इस ऑनलाइन सभा में तमाम लोग जो इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं, जहाँ कहीं हो, जहाँ कहीं से सुन रहे हैं, तमाम लोगों को आज की आशीष आप प्रदान कीजिए। प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कीजिए। आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम तमाम लोगों के साथ अभी से लेकर आपके पुनरागमन तक होती रहे। आमीन। शक्तिवान देव मार्ग दाखविणारा देव, 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 वचनदाता देव आम्हा जीवनदाता देव, वचनदाता देव आम्हा जीवनदाता देव, करुणाकर देव आम्हा रक्षण करता देव, करुणाकर देव आम्हा रक्षण करता देव, दयावंत देव आम्हा अति चांगला 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 देव, करुणाकर देव